हेलो एवरीबॉडी, दिस इज शिवम दीवान एंड यू आर मोस्ट वेलकम टू एसडी क्लासेस। सो गाइस, आज हम शुरुआत करेंगे हायर परचेज सिस्टम की। गाइस, हायर परचेज सिस्टम की आज हमारी फर्स्ट वीडियो है और इसमें हम डिस्कस करेंगे कि हायर परचेज सिस्टम का मतलब क्या होता है, हम हायर परचेज सिस्टम अकाउंटिंग करते क्यों है, इसका पर्पस क्या होता है हमारा हायर परचेज सिस्टम अकाउंटिंग करने का, और किस तरीके से हम हायर परचेज सिस्टम में अकाउंटिंग करेंगे। सो गाइस, बने रहिए वीडियो में एंड तक। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए गाइस, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। गाइस, सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि हायर परचेज सिस्टम का मतलब क्या होता है। गाइस, जो हायर परचेज सिस्टम है ये क्रेडिट सेल परचेज से ही रिलेटेड है। ये उधार माल खरीदने और बेचने से ही रिलेटेड है। इसमें होता क्या है गाइस कि जब कोई बायर सेलर से कोई एसेट या कोई गुड्स खरीद के लेके आता है तो उसका भुगतान, उसका पेमेंट वो कुछ इंस्टॉलमेंट में करता है, कुछ किस्तों में करता है। और जब बायर सेलर को सारी किस्तें चुका देता है तो वो उस एसेट या उस गुड्स का मालिक हो जाता है। कैसे गाइस, इसको अच्छे से समझते हैं। गाइस, एग्जांपल में यहां पर एक राम और एक श्याम। राम है गुड्स खरीदने वाला मतलब बायर, और श्याम है सेलर गुड्स बेचने वाला। यहां पर सपोज करते हैं राम श्याम के पास एक कार खरीदने के लिए गया। ओके गाइस, तो यहां पर इस चैप्टर में, इस कॉन्सेप्ट में, हायर परचेज सिस्टम में जो गुड्स खरीदने वाला होता है या एसेट खरीदने वाला होता है जिसको हम बायर बोलते हैं, उसको एक स्पेसिफिक नाम दिया जाता है जिसको बोलते हैं हायर बायर या हायर परचेजर। तो यहां पर राम क्या हुआ, हायर बायर या हायर परचेजर। और जो गुड्स बेचता है या संपत्ति बेचता है उसको बोलते हैं हायर वेंडर या हायर सेलर। तो यहां पर राम कौन हुआ, हायर बायर, और श्याम कौन हुआ, हायर वेंडर। यहां पर मान के चलते हैं राम श्याम के पास एक कार खरीदने के लिए गया हायर परचेज सिस्टम के अकॉर्डिंग। ओके गाइस, और इन दोनों के बीच में आपस में तय हो गया कि भुगतान जो किया जाएगा वो 5 इंस्टॉलमेंट में किया जाएगा। तो अब क्या हुआ, राम कार को लेके आ गया श्याम से। तो जो कार है राम के लिए क्या हुई, एसेट। वो बात अलग है कि इस एसेट को ये अपने पर्सनल यूज के लिए यूज करता है या अपने बिजनेस के लिए यूज करता है, वो अलग बात है। बट यहां पर कार जो है कार राम की क्या बन गई, संपत्ति। और शाम के लिए वो कार क्या थी, गुड्स थी, क्योंकि शाम का तो काम है कारों को बेचना और खरीदना। तो शाम के लिए गुड्स था और गुड्स को बेचना क्या होता है, सेल्स। ओके गाइस, तो अब जब राम शाम से हायर परचेज सिस्टम के अकॉर्डिंग वो कार लेके आ गया जिसका भुगतान वो 5 इंस्टॉलमेंट में करेगा, तो अभी सिर्फ राम के पास कार का आया है पोजीशन, जिसको बोलते हैं अधिकार। लेकिन अगर बात करें ओनरशिप की, तो ओनरशिप अभी राम के पास नहीं आई है। वो अभी किसके पास है, श्याम के पास ही है। वो ओनरशिप राम के पास कब आएगी, राम उसका मालिक कब बनेगा, जब वो 5वीं इंस्टॉलमेंट भी पे कर देगा। जब वो सारे इंस्टॉलमेंट पे करके 5वीं पे पहुंचेगा और 5वीं पे कर देगा, तब राम उसका मालिक बनेगा। तो अभी सिर्फ राम के पास क्या है, उसका अधिकार है उसको यूज करने का, और मालिक अभी भी कौन है, श्याम ही है। और कब तक रहेगा, जब तक राम श्याम को 5वीं इंस्टॉलमेंट भी पे नहीं कर देता। ठीक वैसे गाइस, जैसे कि बाई चांस मेरा दोस्त मेरी बाइक यूज करने के लिए लेके चला जाता है, तो मेरे दोस्त के पास सिर्फ क्या अधिकार है कि वो सिर्फ उसको यूज कर सकता है, उसको चला सकता है। लेकिन अगर बात करें ओनरशिप की, तो मालिक अभी भी मैं ही हूं। ओके गाइस, चलिए आगे की बात करते हैं। गाइस, यहां पर इन दोनों के बीच में डिसाइड हुआ है कि इंस्टॉलमेंट जो है 5 पे की जाएगी। ओके गाइस, अब श्याम राम को क्या बोलता है, जब राम श्याम के पास गया कार खरीदने के लिए कि भाई तुम्हें कुछ पैसा अभी स्टार्टिंग में चुकाना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट साइन करते वक्त ही, हायर परचेज एग्रीमेंट साइन करते वक्त ही। अभी हायर परचेज एग्रीमेंट क्या होता है गाइस कि स्टार्टिंग में ही जो भी शर्तें राम और श्याम के बीच में तय हो रही हैं सेल से रिलेटेड, उसी को बोलते हैं हायर परचेज एग्रीमेंट। तो हायर परचेज एग्रीमेंट साइन करते वक्त या जब कार राम के पास पहुंच जाएगी, तब एक अमाउंट पे करना होगा राम के द्वारा श्याम को, जिसको बोलते हैं डाउन पेमेंट, जो कब पे की जाती है, स्टार्टिंग में। ओके गाइस, तो डाउन पेमेंट क्या होती है, जो स्टार्टिंग में पे की जाती है। ओके गाइस, चलिए अब 2 वर्ड आपको सुनने को मिलेंगे जब आप न्यूमेरिकल करेंगे, एक कैश प्राइस और एक होता है हायर परचेज प्राइस। गाइस, अब पहले बात करते हैं कि कैश प्राइस क्या होता है। कैश प्राइस वो प्राइस होता है जितने की वो संपत्ति या वो वस्तु है। ओके गाइस, कैश प्राइस क्या होता है, जितने की वो संपत्ति है, मतलब कि जितने की कार वो है उसको बोलेंगे कैश प्राइस। जैसे कि मान के चलते हैं कार 5 लाख की है, लेकिन यहां पर राम जो है वो श्याम से उधार खरीद के लेकर आएगा एक तरीके से, जिसका वो भुगतान 5 इंस्टॉलमेंट में करेगा। तो जितने की कार वो जितने की कार राम को पड़ेगी, जितने की कार राम को पड़ेगी उसको बोलेंगे हायर परचेज प्राइस।
और हायर परचेस प्राइस कैश प्राइस से ज्यादा होता है। कैसे होता है बताता हूं दोबारा से गाइस, कि कार मान लेते हैं 5 लाख की है और राम को वो कार मान लेते हैं 5.5 लाख की पड़ गई। अब 5.5 लाख की क्यों पड़ी है? क्योंकि जब श्याम ने राम को कार उधार बेची है तो श्याम राम से कुछ तो एक्स्ट्रा चार्जेस लेगा, जिसको बोलते हैं इंटरेस्ट। मतलब कि हायर परचेस सिस्टम में उधार गुड्स बेचने पर सेलर के द्वारा बायर से इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। इसी वजह से वो जो संपत्ति या गुड्स होता है वो बायर को महंगा पड़ता है। तो वो कार जितने की है 5 लाख की, तो कैश प्राइस कितना हो गया 5 लाख, क्योंकि अगर बाई चांस ये से हैंड टू हैंड खरीदने जाता तो कितने पे करने पड़ते 5 लाख, तो 5 लाख की तो क्या हुआ कैश प्राइस। लेकिन अब उधार खरीदने पर वो कार राम को कितने की पड़ेगी? मान लेते हैं 5.5 लाख की, तो 5.5 लाख क्या हुआ हायर परचेस प्राइस, जितना की हमारी जेब से गया। तो जितने की वो वस्तु है उसको बोलेंगे कैश प्राइस, और जितना हमारी जेब से जाएगा उसको बोलेंगे हायर परचेस प्राइस। तो हायर परचेस प्राइस क्या होता है? जितना हमारी जेब से गया, और हमारी जेब से जाएगा क्या? कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट। तो हायर परचेस प्राइस इक्वल्स टू क्या हुआ? कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट। और एक तरीके से और निकल सकता है गाइस कि जितनी भी इंस्टॉलमेंट गई तो हमारी जेब से है ना, तो इंस्टॉलमेंट सारी जोड़ लो और उसमें डाउन पेमेंट जोड़ दो, तो भी हमारा क्या जाएगा हायर परचेस प्राइस। जब हम क्वेश्चन में कैलकुलेट बाय चांस करने के लिए आया तो हायर परचेस प्राइस क्या होता है? कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट, या सारी इंस्टॉलमेंट जोड़ लो उसमें क्या जोड़ दो? डाउन पेमेंट। ओके गाइस, एक बार क्विकली दोबारा से आपको जितने भी टर्म्स मैंने डिस्कस किए दोबारा से बताऊं गाइस, कि जो गुड्स खरीदता है उसको क्या बोलते हैं? हायर बायर या हायर परचेजर। जो गुड्स बेचता है उसको बोलते हैं हायर सेलर या हायर वेंडर। इन दोनों के बीच में हायर परचेज सिस्टम के अकॉर्डिंग जो एग्रीमेंट हो रहा है उसको बोलेंगे हायर परचेज एग्रीमेंट। गुड्स खरीदने पर हायर बायर के पास या हायर परचेजर के पास अभी सिर्फ क्या आई है? पोजीशन, और ओनरशिप कब आएगी? जब लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर देगा। इसका मतलब यह है कि लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करने तक ओनरशिप किसके पास है? सेलर के पास, मतलब कि हायर वेंडर के पास। ओके गाइस, और जो पैसा हम स्टार्टिंग में चुकाते हैं उसको बोलते हैं डाउन पेमेंट। जो वो संपत्ति है वो जितने की है उसको बोलते हैं कैश प्राइस, और जितने की हमको पड़ेगी, जितना हमारी जेब से ओवरऑल पैसा जाएगा उसको बोलते हैं हायर परचेस प्राइस। ओके गाइस, चलिए अब इस हायर परचेस सिस्टम से रिलेटेड कुछ की पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। तो चलिए गाइस की पॉइंट्स की शुरुआत करते हैं। गाइस सबसे पहला हमारा की पॉइंट है एग्रीमेंट। गाइस अभी हमने समझा भी था कि जब हायर बायर हायर सेलर के पास गुड्स खरीदने के लिए गया तो उनके बीच में स्टार्टिंग में ही जो भी शर्तें तय हुई हैं कि कितनी इंस्टॉलमेंट देंगे, कितनी इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे, और वो इंस्टॉलमेंट ईयरली होंगी या 6 मंथ की होंगी या 3 मंथ की होगी। तो जैसी भी इंस्टॉलमेंट होगी या कितना हम अमाउंट इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे, कितना इंटरेस्ट का रेट होगा, तो जितनी भी ये शर्तें हैं जो हायर बायर और हायर सेलर के बीच में स्टार्टिंग में ही तय हो रही है उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? हायर परचेज एग्रीमेंट। ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट है डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट क्या था? कि वो अमाउंट जो बायर के द्वारा सेलर को दी जा रही है, या तो एग्रीमेंट साइन करते वक्त या जब गुड्स उसके घर पहुंच गया, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डाउन पेमेंट, जो स्टार्टिंग में दी जाती है। ओके गाइस, तो डाउन पेमेंट क्या है? वह इनिशियल अमाउंट जो एग्रीमेंट साइन करते वक्त या जब गुड्स घर पहुंच जाता है, उसका हमें पोजीशन मिल जाता है बायर को, तब वो पे करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? डाउन पेमेंट। ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट है हायर परचेज प्राइस इज हायर देन कैश प्राइस। ये अभी हमने समझा भी था। हायर परचेज प्राइस ज्यादा होता है कैश प्राइस से। क्यों ज्यादा होता है हायर परचेज प्राइस? क्योंकि हायर परचेज प्राइस में कैश प्राइस के साथ साथ इंटरेस्ट भी जुड़ा हुआ होता है, इसलिए हायर परचेज प्राइस कैश प्राइस से क्या होता है? ज्यादा। अभी देखा था हमने कि कैश प्राइस वो प्राइस होता है जितने की वो जो एसेट है या गुड्स है बिना हायर परचेज सिस्टम के बिकता मार्केट में। मतलब कि अगर नॉर्मली कोई खरीदने के लिए जाए तो जितने का वो तब बेचा है खरीदा जाता है, वो तो हो गया कैश प्राइस। बट हायर परचेज सिस्टम के अकॉर्डिंग या हायर परचेज सिस्टम में वो हमें जितने का पड़ रहा है इंटरेस्ट के साथ, उसको हम क्या बोलते हैं? हायर परचेज प्राइस। ओके गाइस, तो हायर परचेज प्राइस कैश प्राइस से ज्यादा होता है इंटरेस्ट की वजह से, क्योंकि हायर परचेज प्राइस में इंटरेस्ट जुड़ा हुआ होता है। ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट है क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स एंड एसेट्स। स्टार्टिंग में बताया था कि हायर परचेज सिस्टम एक उधार माल खरीदने और बेचने से ही रिलेटेड है। ओके गाइस, तो यहां पर हायर परचेज सिस्टम में जो हम क्रेडिट पर एसेट या गुड्स बेचे जाते हैं, खरीदे जाते हैं, वही हम यहां पर रिकॉर्ड करते हैं। ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट है पेमेंट मेड इन इंस्टॉलमेंट। यहां पर जो पेमेंट्स मेड की जाती हैं वो कैसे की जाती है? इंस्टॉलमेंट पे, क्योंकि अगर एक साथ पैसा चुका दिया तो वो हायर परचेज सिस्टम है ही नहीं,
वो तो क्या हो गया, कैश परचेज या कैश सेल। तो हायर परचेज सिस्टम में क्या होता है, हम जो पैसा होता है वो इंस्टॉलमेंट में पे करते हैं। ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट है राइट टू यूज ऑफ गुड्स ऑब्लिक एसेट्स। यहां पर जब बायर ने गुड्स खरीदा है या एसेट खरीदी है हायर परचेज सिस्टम के अकॉर्डिंग, तो उसके पास अभी क्या आता है, सिर्फ पोजीशन आता है। पोजीशन मतलब अधिकार उसको यूज करने का, ना कि उसकी ओनरशिप। यहां पर उसके पास क्या आता है, गुड्स खरीदने पर या एसेट खरीदने पर उसको यूज करने का अधिकार क्या आता है, राइट टू यूज ऑफ गुड्स ऑब्लिक एसेट। नेक्स्ट है ओनरशिप ऑफ गुड्स ऑब्लिक एसेट। ओनरशिप बायर के पास कब आती है, जब वो लास्ट इंस्टॉलमेंट भी पे कर देगा, तब उसके पास क्या आएगी, ओनरशिप आएगी। वरना तब तक ओनरशिप किसके पास रहेगी, जो हमारा हायर वेंडर है। ओके गाइस, नेक्स्ट है सेल्स ऑफ गुड्स इज इनवैलिड बिफोर द पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट। क्या होगा, सेल ऑफ गुड्स इज इनवैलिड बिफोर द पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट। लास्ट इंस्टॉलमेंट मतलब कि अगर बायर ने वो गुड्स या संपत्ति बेच दी लास्ट इंस्टॉलमेंट भुगतान करने से पहले, तो वो सेल जो है वो सेल नहीं मानी जाएगी। क्यों नहीं मानी जाएगी, एक बात बताइए, हम कोई भी संपत्ति या कोई भी गुड्स कब बेचने का अधिकार रखते हैं, जब वो चीज हमारी हो, हमारा उस पर अधिकार हो। यहां पर तो हायर परचेज सिस्टम में लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करने से पहले हमारी ओनरशिप है ही नहीं। तो जब ओनरशिप हमारे पास है ही नहीं, तो हम किसी और को कैसे बेच सकते हैं, किसी और को ओनरशिप कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। ओके गाइस, जैसे कि सपोज करते हैं मैंने बाइक अपनी यूज करने के लिए अपने दोस्त को दी, तो वो सिर्फ क्या कर सकता है, यूज कर सकता है। क्या वो किसी और को बेच के आ सकता है, नहीं सकता, क्यों, क्योंकि उसके पास ओनरशिप है ही नहीं। तो यहां पर भी अगर मैं कोई गुड्स हायर परचेज सिस्टम के अकॉर्डिंग खरीद के आया और मुझे 5 इंस्टॉलमेंट चुकानी है और मैंने अभी 4 ही चुकाई और 5वीं चुकाने से पहले किसी और को बेच दी, तो ये सेल वैलिड नहीं मानी जाएगी, क्योंकि मेरे पास ओनरशिप है ही नहीं। तो मैं वो ओनरशिप किसी और को ट्रांसफर कैसे कर सकता हूं। ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट है राइट टू टेक बैक ऑफ गुड्स। मतलब कि जो हमारा हायर सेलर है वो जो गुड्स या एसेट हायर परचेज सिस्टम के अकॉर्डिंग बेची गई है उसको वापस लेने का अधिकार रखता है। लेकिन कब रखता है, अगर बाई चांस जो हायर बायर है वो इंस्टॉलमेंट चुकाने में असमर्थ हो, वो इंस्टॉलमेंट नहीं चुका पा रहा। मतलब कि जैसे कि अभी राम ने शाम से कार खरीदी थी 5 इंस्टॉलमेंट के लिए, 5 इंस्टॉलमेंट पे राम शाम को 3 इंस्टॉलमेंट नहीं चुका पाया, चौथी चुका ही नहीं पाया। बार बार उसने शाम ने राम को रिमाइंडर भी दिए पेमेंट करने के, लेकिन वो नहीं चुका पाया। तो शाम के पास राइट है कि वो राम से वो कार वापस ले जाए। अब बात आती है वो अमाउंट जो राम शाम को चुका चुका है, अब तक पेमेंट कर चुका है, 3 इंस्टॉलमेंट तो पे कर चुका है ना, और डाउन पेमेंट भी, तो उसका क्या होगा, उसको वापस लेने का अधिकार राम के पास नहीं है। मतलब कि अगर राम शाम को इंस्टॉलमेंट पेमेंट करने में असमर्थ है, तो शाम के पास राइट है कि वो राम से कार वापस ले जाए, और वो जो पैसा है जो शाम के पास जा चुका वो एज ए रेंट शाम के पास ही रहेगा। राम के पास कोई अधिकार नहीं है उस पैसे को वापस लेने का। ओके गाइस, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं राइट टू टर्मिनेट द एग्रीमेंट। ऐसे ही जो बायर है उसके पास राइट है कि वो जो एग्रीमेंट है टर्मिनेट कर सकता है। टर्मिनेट मतलब ऐसे कि जैसे कि भी राम कार लेके गया था शाम से, अब राम ने वो 2 साल चलाई कार, अब वो उसको पसंद नहीं आई या उसमें कोई कमी है, वो चाहता है कि मैं कार वापस कर दूं, तो राम शाम को वो कार वापस कर सकता है, वो अपना एग्रीमेंट तोड़ सकता है। लेकिन उसके लिए उसे 14 दिन पहले 14 दिन का नोटिस देना पड़ेगा। मतलब कि 14 दिन पहले सेलर को बताना पड़ेगा कि मैं एग्रीमेंट टर्मिनेट कर रहा हूं, और एग्रीमेंट टर्मिनेट करने तक जो पैसा बायर सेलर को दे चुका है वो वापस लेने का अधिकार उसके पास नहीं है। मतलब कि जैसे कि राम शाम को 2 साल के बाद कार वापस करके आ रहा है, तो जो 2 साल तक पैसा वो चुका है शाम को, मतलब जो पेमेंट वो कर चुका है शाम को, उसको वापस लेने का उसके पास अधिकार नहीं है। वो ऐसे माना जाएगा कि जैसे रेंट था उसका 2 साल का। ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं लायबिलिटी ऑफ हायर परचेजर। हायर परचेजर की लायबिलिटी क्या होती है इस पूरे सिस्टम में। गाइस जैसे कि उसी एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि 5 साल के लिए और 5 इंस्टॉलमेंट थी, कार खरीदी गई थी राम के द्वारा, तो जब तक पूरी ओनरशिप राम के पास नहीं आती, मतलब कि जब तक वो लास्ट इंस्टॉलमेंट पे नहीं करता, तो तब तक राम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस कार की अच्छे से देखभाल करे, उसको अच्छे से मेंटेन करे।
सावधानी पूर्वक और सावधानी पूर्वक रखने के बाद भी अगर उसमें कोई कमी आती है तो उसको पूरा करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है शाम की। दोबारा से सुनिए कि जब तक राम लास्ट इंस्टॉलमेंट नहीं चुकाता तो मालिक तब तक कौन ही है? शाम ही है। राम के पास तो उसका सिर्फ क्या पोजीशन, यूज करने का अधिकार। तो जब तक राम के पास यूज करने का अधिकार है या जब तक राम मालिक नहीं बन जाता तो राम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कार को अच्छे से उसकी देखभाल करे, और देखभाल करने के बावजूद भी अगर उसमें कोई कमी आ जाती है तो उसको ठीक शाम करवाएगा। लेकिन अगर राम उसको अच्छे से मेंटेन नहीं करता, राम की लापरवाही की वजह से उसमें कोई कमी आ जाती है, तो उसकी भरपाई राम को ही करनी पड़ेगी। ओके गाइस, तो चलिए अब बात करते हैं कि चलिए गाइस अब डिस्कस करते हैं कि हम हायर परचेज सिस्टम में अकाउंटिंग करते क्यों हैं, हमारा पर्पस क्या होता है हायर परचेज सिस्टम में अकाउंटिंग करने का। गाइस अगर हायर बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो अकाउंटिंग इसलिए करता है जिससे उसे पता रहे कि हर साल उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना लग रहा है और वो कितना पैसा उसने भुगतान कर दिया और कितना करना बाकी है। वो जो संपत्ति है वो कितनी यूज कर चुका, मतलब कि डेप्रिसिएशन लगाने के बाद उसके पास कितने की बच रही है, और अगर बाई चांस उसको एग्रीमेंट टर्मिनेट करना पड़ जाए या वो भुगतान नहीं कर पाता इंस्टॉलमेंट का और गुड्स या संपत्ति वापस करनी पड़ जाए तो उसको कितने का नुकसान होगा या कितने का फायदा होगा, ये देखने के लिए उसको अपने यहां पर अकाउंटिंग करनी पड़ती है। और अगर बात करें हायर वेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो अकाउंटिंग इसलिए करता है कि हर साल उसको कितना इंटरेस्ट का फायदा हो रहा है, कितना पैसा उसके पास आ चुका है, कितना आना बाकी है, और अगर एग्रीमेंट टर्मिनेट होता है तो क्या सिचुएशन होगी, उसको फायदा होगा नुकसान होगा, या अगर उसको गुड्स वापस लेने पड़े तब कितने का बैलेंस है कितने का नहीं, ये सब देखने के लिए उसको अकाउंटिंग करनी पड़ती है। तो चलिए गाइस अब डिस्कस करते हैं कि यहां पर इस चैप्टर में हम अकाउंटिंग करनी किस तरीके से है। गाइस यहां पर हम हायर परचेजर या कहें तो हायर बायर जो है उसके यहां पर पहले जर्नल एंट्रीज बनाना सीखेंगे और उसके यहां पर अकाउंट्स मेंटेन करना सीखेंगे कि वो कौन कौन से अकाउंट अपने यहां पर मेंटेन करता है। पहला है हायर सेलर का या कहें तो हायर वेंडर का, दूसरा उस संपत्ति या उस वस्तु का जो खरीद के ले गया है, और तीसरा इंटरेस्ट का, और चौथा डेप्रिसिएशन का, और बाकी डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किस तरीके से है। और दूसरा चीज गाइस की सेलर के यहां की बात करें तो वो अपने यहां कौन सा अकाउंट बनाएगा, सबसे पहले हायर सेल का, दूसरा हायर बायर का, और तीसरा इंटरेस्ट का। और उसके यहां भी डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किस तरीके का है, उसी तरीके से हम अकाउंट्स मेंटेन करेंगे। ओके गाइस, और कैसे बनाएंगे वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एंट्रीज किस तरीके से बनती है और लेजर मतलब कि अकाउंट हम कैसे मेंटेन करेंगे। तो चलिए गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। और गाइस अगर आपकी कोई क्वेरी है इस चैप्टर से रिलेटेड तो प्लीज आप मुझसे फेसबुक पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए